हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आपके सामने मैं एक वचन को लेकर आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन पॉइंट से मैं 3 चीज़ों को आपको बताना चाहता हूँ। एंड ऐसा कहता है, हिंदी में ऐसा कहता है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आमीन। और यहाँ पे लिखा है, एंड जीसस बीइंग फुल ऑफ द होली घोस्ट रिटर्न फ्रॉम द जॉर्डन एंड ही वाज लेड बाय द स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस। आमीन। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अधीन में, पवित्र आत्मा के सिखाने के अनुसार, पवित्र आत्मा के लीडिंग के अनुसार, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार वो यीशु मसीह स्वयं जंगल में जाता है। 40 दिन 40 रात वो जंगल में रहता है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ उसका फर्स्ट टेम्पटेशन, उसका फर्स्ट परीक्षा जो होता है, जो शैतान उनको करता है, उस तरह से ऐसा कहता है, एंड डेविल सेड टू हिम, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड टेल दिस स्टोन टू बिकम ब्रेड। और एक बार, द डेविल सेड टू हिम, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड टेल दिस स्टोन बिकम ब्रेड। और हिंदी में कहता है, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। फिर मैं यहाँ से 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा का उस बैप्टिज्म ऑफ फायर से जब वो भर के आया, जब पवित्र आत्मा का उस अभिषेक से जब भर के आया, तो पहला पॉइंट, वो सेवकाई में नहीं उतरा, वो मिनिस्ट्री में नहीं उतरा, वो सेवकाई में नहीं गया डायरेक्ट, वो किसी स्टेज में नहीं गया, किसी पुलपिट के सामने नहीं गया, किसी चर्च में नहीं गया, वो पवित्र आत्मा के सिखाने के अनुसार वो वाइल्डरनेस में गया, वो जंगल में गया। मेरा पहला पॉइंट, आज बहुत से आज मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। आज बहुत सारे मिनिस्ट्री को लेकर जब वो अनॉइंटिंग पाते हैं, जब पवित्र आत्मा से जब लोग भर जाते हैं, तो पहला फाइल वो लोग पुलपिट खोजते हैं, स्टेज को खोजते हैं, माइक को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन बिब्लिकल ऐसा नहीं है प्रियो। और दूसरा बात, आप जब एनॉइंटिंग में जब मूव करेंगे, जब एनॉइंटिंग में जब आप मूव करेंगे, जब एनॉइंटिंग में आपका जीवन में जो एनॉइंटिंग रहेगा, तो शैतान उस एनॉइंटिंग को समय से पहले आपको उस एनॉइंटिंग को यूज़ करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर बोला कि इफ़ यू आर द सन ऑफ गॉड टेल दिस स्टोन बिकम अ ब्रेड। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर मैं यहाँ से बोलूँगा, तो सच में अगर प्रभु का अभिषेक दस है, अगर तू सच में प्रभु का अभिषेक जन है, तुम्हारे पास गिफ्ट ऑफ हीलिंग है, तुम्हारे पास अगर गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है, गिफ्ट ऑफ मिरेकल है, तो तुम ये करके देखो क्या करेगा, वो तुमको वो समय से पहले आपका एनॉइंटिंग को मैनिफेस्ट करवाएगा। मेरे प्रियो, समय से पहले वो आपका एनॉइंटिंग को, समय से पहले आपका अभिषेक को वो मैनिफेस्ट करवाने की कोशिश करेगा, जबकि वो ये समय से पहले नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आज जब हम एनॉइंटिंग से भर जाते हैं, जब आप एनॉइंटिंग के वो सामर्थ्य में पा जाते हैं, तो हम समय से पहले एनॉइंटिंग को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम समय से पहले एनॉइंटिंग को यूज़ करना चाहते हैं, जो कि ये बिब्लिकल नहीं है मेरे प्रियो। हम समय से पहले, जब तक आपका नियुक्त समय नहीं आता है, जब तक आपका परमेश्वर का समय में नहीं पहुंचते, तब तक आप अपने आप को हिडन रखें, तब तक अपने आप को गुप्त में रखें। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा, फिर वो 40 दिन तक अपने आप को एक साइलेंट पीरियड में, एक गुप्त स्थान में, एक मरुभूमि में, वो साइलेंटली व्यक्तिगत रूप से वो क्या हुआ, उस जंगल में पवित्र आत्मा के अधीन में रहा मेरे प्रियो। दूसरा पॉइंट यही है, आप समय से पहले अपना एनॉइंटिंग को मैनिफेस्ट मत करें। अपने समय से पहले अपने आप को दिखाने की कोशिश मत करें, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, चाहे अपना चर्च में हो। अपने आप को केप्ट साइलेंट योरसेल्फ, अपने आप को साइलेंट रखिए। उदाहरण के लिए, जब दाऊद राजा का जब उस टीन एज में, जब उस यंग एज में जब उसका एनॉइंटिंग होता है, तो दाऊद राजा वो किंगशिप में नहीं जाता। वो दाऊद राजा एनॉइंटिंग पाने के बाद वो डायरेक्ट किंगशिप के उस थ्रोन में नहीं जाता है, उस राजा के पद में नहीं जाता है, वो अगेन वो जंगल में जाता है। वो क्या है, ये एनॉइंटिंग आपको हो सकता है जल्दी मिल सकता है, हो सकता है आपको एनॉइंटिंग हो सकता है, आप एनॉइंटिंग पा सकते हैं जल्द ही, लेकिन उस एनॉइंटिंग को एक समय है, मैनिफेस्टेशन का समय रहता है मेरे प्रियो। दूसरा पॉइंट, और उसने कहा, अगर आप तू परमेश्वर का पुत्र है तो तुम इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। और जब आप एनॉइंटिंग में मूव करेंगे, जब आपका जीवन में जब परिस्थिति रहेगा, जब आपके जीवन में तीसरा बात ये है, जब आपके जीवन में जब आपको जब परिस्थिति जब घेरे, जब आपका जीवन में जब क्या बोलेंगे, वो परिस्थिति जब आपको घेरेगा, जब परिस्थिति आपको टॉर्मेंट करेगा, तब आपको हैरेस करेगा, आपको टॉर्चर करेगा। जैसे बोला यीशु ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे। वो क्या करेगा, आपको परिस्थिति से कॉम्प्रोमाइज़ करने सिखाएगा।
शैतान आपका जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलेगा। आप जब परिस्थिति के बीच में, जब अगर आपके जीवन में परमेश्वर एक महान योजना, एक माइटी परमेश्वर प्लान को रखा है, तो उस प्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस प्लान को ख़त्म करने के लिए शैतान परिस्थिति को लाएगा, सिचुएशन को लाएगा, लेकिन उस सिचुएशन में आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं सेवा तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। शैतान आपको कंप्रोमाइज़ करने बोलेगा कि तुम इसके साथ में जुड़ जाओ, तुम इसके साथ में कर जाओ, तुम इसके साथ में आओ, इसके साथ में तुम मिल जाओ, कंप्रोमाइज़ करने बोलेगा। जब यीशु मसीह को भूख लगा तो उसने कंप्रोमाइज़ करना बोला। पहला बात, आपको समय से पहले स्टेज में नहीं आना। दूसरा बात, आपको एनॉइंटिंग को इस्तेमाल समय से पहले नहीं करना है। आपका गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी हो, गिफ्ट ऑफ फीलिंग हो। और तीसरा बात, जब आपको परिस्थिति जब आपके जीवन में आएगा तो उस परिस्थिति से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है मेरे प्रियो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये 3 बात मैं विश्वास करता हूँ आपका जीवन में ब्लेस किया होगा, आपका आशीष किया होगा। हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ ब्लेस्ड डे। जय मसीह की।